नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडुटेरिया देखेंगे तो बिहार एसआई का नया किताब जो है निकाल दिया गया है, प्रैक्टिस सेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका एडुटेरिया बिहार दरोगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा के लिए बुक निकाला गया है। ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और ये आपका पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर दोस्तों ये आपका ये आधारित है। इसमें आपको किताब चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट में एक किताब जो है आपका अवेलेबल है और आपको जो है बढ़िया रेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका हम देख लेते हैं इंडेक्स। देखिए इसका आप विषय सूची की बात करते हैं तो इसमें आपका जो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए षष्ठी पूजा चल रहा है, आपको बता दें कि आपको पता है षष्ठी पूजा चल रहा है तो उसकी वजह से गाना बजाना भी चल ही रहा है। साउंड का इश्यू है, बस हम कोशिश करें कि आपको ये जो पहला सेट है आपको जल्दी प्रोवाइड करा दें और थोड़ा लेंथ कम रहेगा क्योंकि दिक्कत है गाने बजाने का। और देखिए इसमें आपको कोशिश करेंगे कि 15 दिन में आपको जो है 15 सेट प्रोवाइड करा दें और एक एक सेट देखना है। ये सब सेट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट आपका 1 है। इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपको देखिए एग्जाम में आपको 100 प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर भी आपको 100 प्रश्न है। मार्क्स की बात करते हैं तो आपका ये आपका 200 मार्क्स का है और परीक्षा में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे में ही आपको 100 प्रश्न बनाना है। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए शौनक तथा पेम्पलाद शाखाएँ यानी किस वेद से संबंधित है, बताइए किस वेद से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा अथर्ववेद जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा अथर्ववेद। देखिए बात करेंगे अथर्ववेद की रचना जो है किसने किया था, तो आपका अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया, अथर्वा ऋषि हो जाएगा। और इसमें वेद लगभग की बात करते हैं तो इस वेद में लगभग 731 मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं। और अगर मंत्र की बात करते हैं तो आपका 6000 की बात करते हैं, 6000 पदम इसमें जो है आपको देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा जो है आपका किया गया था। देखिए निम्न में से दोस्तों देखेंगे किसके द्वारा ये आपका किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हड़ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा कल्हड़। अब आपका देखिए एक प्रश्न ये आता है पाणिनि की बात करते हैं तो जो आपका ये दिया गया है पाणिनि, तो अष्टाध्यायी की जो पुस्तक के लेखक ये है पाणिनि हो जाएंगे। और अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के एक तरीके से बोल सकते हैं लेखक हैं। और पतंजलि की बात करते हैं तो योग दर्शन आप बोल सकते हैं। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका लोथल हो जाएगा और आपका चन्होदड़ो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका डी होगा। A + B आपका जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने किया था, तो आपका दयाराम साहनी ने किया था और ये आपका 1921 में जो है दयाराम साहनी ने किया था। और इस सभ्यता को जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में भी हम इसको जानते हैं। और इस सभ्यता की बात करते हैं तो ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। अग्निकुंड की बात करते हैं तो ये आपका जो अग्निकुंड है ये प्रमाण मिला है आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लोथल तथा कालीबंगा हो जाएगा। अगला कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित दोस्तों किया गया है, विभाजित किया गया है। तो ये आपका 5 हो जाएगा। पाँचों का नाम याद रखना है आपका। अवशेष स्तूप होगा, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप और प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत स्तूप, ठीक है। पाँचों का नाम याद रखना है। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब किया गया था। देखिए जो इसका स्थापना दोस्तों देखेंगे 5वें का तो 1347 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 1347 में। और ये किसने किया था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। एक आपका यह प्रश्न आता है कि विजयनगर का जो स्थापना है किसने किया था, साम्राज्य का स्थापना। तो पहले तो जानेंगे कब हुआ था, 1336 में हुआ था और इसका स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर के किया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। देखिए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम देखेंगे तो आपका राम प्रसाद था। आंसर आपका सी होगा। और इनके घोड़े का नाम भी आपको याद रखना है साथ में, क्योंकि घोड़े से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो इनके घोड़े का नाम देखेंगे तो आपका चेतक नाम था। क्या था, चेतक। और हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो आपका 1576 में दोस्तों हुआ था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, 1576 में हुआ था। इसमें जो है अकबर विजय हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के समय देखेंगे तो महाराणा प्रताप की जो राजधानी है कुंभलगढ़ था, ठीक है, कुंभलगढ़ था। अगला प्रश्न है कि भैरववाल की जो संधि है किस वर्ष हुई थी, भैरववाल की संधि। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 दिसंबर 1846 जो है सही आंसर होगा। 22 दिसंबर 1846 है ना। तो 7 का देखेंगे तो आपका ये सही होगा। ये जो आपका भैरववाल का संधि है किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज तथा सिखों के मध्य हुआ था।
एक आपका प्रश्न आता है लाहौर की संधि कब हुआ था, तो ये आपका 9 मार्च 1946 में जो है लाहौर की संधि हुई थी। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था, तो क्या शामिल था, तो देखिए बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर जो है प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें जो है उड़ीसा भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इनमें से सभी हमारा जो है सही होगा। सेवा समिति की जो स्थापना है निम्न में से किसने किया था, सेवा समिति, तो इसकी जो स्थापना देखेंगे तो आपका हृदयनाथ कुंजरू जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। एक आपका यह प्रश्न आता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने किया था। देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है 1815 में हुआ था और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रूहेला की बात करते हैं 1772 में दोस्तों नहीं हुआ था रूहेला का युद्ध, ये आपको 1774 में हुआ, 1774 में हुआ था। बाकी चौसा के युद्ध की बात करते हैं तो 1539 और कुलाचेल की बात करते हैं तो 1741 हो जाएगा, और जो खुर्दा का युद्ध है आपका 1795 में आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके जो है किस जेल में रखा गया था, तो ये कौन से जेल में रखा गया था बताइए। तो दोस्तों ये रखा गया था आपका आगा खां महल में रखा गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा आगा खां महल। एक आपका ये प्रश्न पूछता है कि जिसे बांकीपुर जेल दिया गया है, तो बांकीपुर में जेल देखेंगे तो इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। और ये जो आपका ऑपरेशन जीरो आवर दोस्तों देखेंगे तो आपका कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 आपका हो जाएगा, 9 अगस्त 1942। अगला है कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। देखिए कंद विद्रोह की बात करते हैं तो भारत के किस राज्य से है, 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उड़ीसा जो है सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कंद विद्रोह हुआ कब था, तो ये आपका 1837 में जो है दोस्तों आपका कंद विद्रोह हुआ था। और इस नेता यानी इसके नेता कौन थे, तो चंद्र है ना, माफ कीजिएगा चक्र बिसोई थे। कौन थे, चक्र बिसोई। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो ये शामिल किया गया था 2023 में किया गया था, 2023 में। और बात करेंगे लाल किला तो दोस्तों आपका 2007 हो जाएगा, तो 2007 हो जाएगा। और पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो 2012 हो जाएगा। रानी की वाव की बात करते हैं तो 2014 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, नालंदा बिहार की बात करते हैं तो 2016 हो जाएगा। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है, और ये भी जो आपका सेट है वहाँ पर आपका दे दिया गया है, यानी स्टार्ट कर दिया गया है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है। देखिए रिंग गार्ड एवं बैक बोर्ड नामक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये होगा बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये होगा बास्केटबॉल। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र किस यानी विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है रखी गई थी, तो ये दोस्तों रखा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था, ऑप्शन नंबर ये होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि एंड्रोकाइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है, तो ये जनक हो जाएंगे आपके थॉमस एडिसन जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा थॉमस एडिसन। एक आपका आता है ब्लड वर्ग है ना, यानी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो आपका लेड स्टीनर हो जाएगा। और क्या दिया गया है, वर्गीकी की बात करते हैं तो लिनियस हो जाएगा, इसके जो एक तरीके से जनक बोल सकते हैं। और प्रतिरक्षा विज्ञान की बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी 3 दिया गया है, जिसमें से आप देखेंगे तो आंसर आपको हो जाएगा सेकंड क्षेत्र में आपको हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीय क्षेत्रक। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि प्रथम में क्या आता है, द्वितीय में क्या आता है। देखिए प्रथम की बात करते हैं तो आपका कृषि आएगा, पशुपालन हो जाएगा, वन उद्योग, मत्स्य पालन। और सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में देखेंगे तो आपको विद्युत हो जाएगा, गैस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा। तृतीय की बात करते हैं तो आपका व्यापार होगा, होटल, रियल एस्टेट और सार्वजनिक प्रशासन आपका जो है तृतीयक में आता है। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा जो है किस वर्ष किया गया था, तो ये दोस्तों किया गया था 1931 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1931 में किया गया था। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है,
तो कौन से क्षेत्र में 100% नहीं है? तो देखिए पेंशन में दोस्तों आपका 100% नहीं है। पेंशन की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका 49% है। बाकी खनन में देखेंगे तो 100%, कृषि में आपको हो जाएगा 100%, और संचार की बात करते हैं तो 100% आपका हो जाएगा। एक आपका आता है सैटेलाइट में। सैटेलाइट में देखेंगे तो सैटेलाइट में दोस्तों आपको जो है 100% होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्योगों में क्या शामिल नहीं है? दोस्तों क्या शामिल नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये शामिल नहीं है। बाकी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, ढांचागत सुविधा विकसित करना, विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में जो है स्वीकार किया था? आंसर हो जाएगा सचिन, माफ कीजिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति जो है सही आंसर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, इसका गठन की बात करते हैं तो ये आपका 2005 में हुआ था, और रिपोर्ट की बात करते हैं यानी रिपोर्ट जो है इसका प्रस्तुत किया गया था 2009 में जो है इसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन जो है शामिल हुए हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा प्रबोवो सुबियांतो। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कितने पदक जो है प्राप्त हुए हैं? देखिए भारत को बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 पदक प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 6 पदक। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना % है? देखिए जीडीपी का दोस्तों परसेंट देखेंगे तो ये आपका 1.8% हो जाएगा। 1.8 आपका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? देखिए मनरेगा हेतु दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है 86,000 करोड़ दोस्तों आपका जो है आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा 86,000 करोड़। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा उड़ीसा। ठीक है, 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ जो है किया गया था? बताइए इसका जो आयोजन दोस्तों देखेंगे तो कहाँ पर यह किया गया था? तो ये किया गया था कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी होगा कजाकिस्तान जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बेलारूस की बात कर लेते हैं तो बेलारूस का जो नया सदस्य देश बना है तो, और वर्तमान में जो एससीओ में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो एससीओ में देखेंगे तो आपका टोटल 10 सदस्य देश हो जाएंगे। निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? देखिए रुद्रम 1 की बात करते हैं तो ये आपका एक तरीके से मिसाइल हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा मिसाइल। और देखेंगे दोस्तों तो ये आपका एक तरीके से जो इसका निर्माण है डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ द्वारा दोस्तों ये आपका किया गया है। और इसमें देखेंगे तो ये 500 मीटर से 15 किलोमीटर की अलग अलग ऊंचाई से ये जो आपका प्रक्षेपित दोस्तों ये जो है किया जा सकता है प्रक्षेपित। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो आपका 159वें नंबर पर है भारत का स्थान। और पहले पे कौन है? तो पहले पे दोस्तों देखेंगे तो आपका नॉर्वे जो है पहले पे है। और सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पे आप देखेंगे तो ये आपका दोस्तों डेनमार्क जो है आपका सेकंड स्थान पर है। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दोस्तों जो है दिया गया है? तो ये आपको 5 व्यक्तियों को दिया गया है। 5 का नाम याद रखेंगे। आपका कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों जो है दिया गया है? तो ये दिया गया है करीबन 139 व्यक्तियों को, जिसमें से देखेंगे तो आपका जो 7 व्यक्ति हैं पद्म है ना, पद्म विभूषण हो जाएगा। 19 की बात करते हैं तो पद्म भूषण होगा। और 113 की बात करते हैं तो आपका पद्म श्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस बनाए जाने की जो है घोषणा किया गया है? संविधान हत्या दिवस। तो आंसर हो जाएगा 25 जून जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 जून। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य जो है आपका आयोजित किया गया है? होपेक्स। देखिए होपेक्स की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत मिस्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा भारत मिस्र। 34वां व्यास सम्मान 2024 जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे दोस्तों प्रदान किया गया है? तो आपका सूर्यबाला को जो है दिया गया है, सूर्यबाला को। ठीक है, और 24 की बात करते हैं तो 24 का हो जाएगा सूर्यबाला। 23 की बात करते हैं तो 23 का दोस्तों आपका हो जाएगा पुष्पा भारती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस जो है हाल ही में मनाया गया है?
तो ये कौन सा दिवस हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा विश्व जैव विविधता दिवस। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग जो है दिया गया, आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। गोंड पेंटिंग की बात करते हैं तो आपका एमपी हो जाएगा, गोंड पेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। और लौंगलता की बात करते हैं तो आपका दोस्तों यूपी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग की किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज किया गया है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा 1445 वर्ग किलोमीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का जो संबंध है किस राज्य से है, तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है, तो चंद्रयान 4 भी देखिए आपका प्रक्षेपित होने वाला है और ये आपका 2028 तो दोस्तों आपको जो है लक्ष्य रखा गया है, 40 का देखेंगे तो सी हो जाएगा 2028 तक। अगला कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा ओपेनहाइमर जो है सही आंसर हो जाएगा, ओपेनहाइमर, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये आपका जो आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स में दोस्तों ये किया गया था। किस राज्य सरकार या फिर किस राज्य द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, तो ये शुरुआत किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा झारखंड। सार्थक खंड वाले शब्द जो है निम्न में से क्या कहलाते हैं, सार्थक खंड वाले निम्न शब्द, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यौगिक जो है सही आंसर हो जाएगा यौगिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये आपको हो जाएगा इति प्लस आदि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है, देखिए दो आपका प्रश्न हिंदी का आता है और पिछले बार एग्जाम में आपका पूछा गया था, उसी के अनुसार आपका जो है क्वेश्चन डाला गया है सेट में, तो आंसर आपको हो जाएगा द्वंद्व समास जो है सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती है, ठीक है, हथेली पर सरसों जो है नहीं जमती, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, देखिए मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा काम के लिए समय चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, बताइए इनमें से दोस्तों आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपके एक एक वाक्य तुले नहीं हैं, आपके एक एक वाक्य जो है तुले हुए हैं, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स आर यू रेडी डिसरियस विजिटिंग डैश जापान, ठीक है, तो 48 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑफ जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आपको देखिए आपको 2 से 3 प्रश्न आपको हिंदी, 2 से 3 प्रश्न आपको जो है इंग्लिश का क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसलेट करके बताना है, बोला कि भूगोल सीखना कठिन है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन, गॉर्जियस है ना, इसका आंसर आप देखेंगे 50 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेन जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जो है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट एक्ट भी दोस्तों कहा जाता है, बताइए किसको कहते हैं, तो ये आपको हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। और अगला कि भारतीय संविधान या फिर भारतीय सभा के संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखिए अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे इसका आंसर देखेंगे तो एस.सी. मुखर्जी आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मौलिक अधिकार उप समिति की बात करते हैं तो जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। और साख समिति की अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो अल्लादी कृष्णा स्वामी हो जाएंगे। और जो ए.बी. ठक्कर हैं ये देखेंगे तो बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा रूसी क्रांति, ये आपका 1917 में हुआ था। नेक्स्ट के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य जो है नहीं किया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है, तो ये आपका उल्लेख वर्णित है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है,
बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक जो है सीमित है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। संसद का सर्वप्रथम कार्य जो है मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, और संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का जो है आपका प्रावधान है। अगला है कि भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सरकार से स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए होगा सरकार से स्वतंत्र आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। जैसे लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो वित्तीय समिति होगा, विभागीय समिति की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा स्टैंडिंग समिति, याचिका समिति की बात करते हैं तो कार्यकारी समिति, स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति की बात करते हैं तो ये आपका तदर्थ समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है नहीं जोड़ा गया है। तो कश्मीरी को दोस्तों नहीं जोड़ा गया है, बाकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया है। एक आपका ये भी प्रश्न आता है दोस्तों, आप देखेंगे तो जैसे पहले जो आपका संविधान में भाषा कितना था, तो आपका 14 मूल संविधान में था, और वर्तमान में देखेंगे तो आपका 22 भाषा हो जाएगा। देखिए एक आपका हुआ था दोस्तों, बता दें आपको हम, देखिए 1967 में देखेंगे तो आपका 1967 में दोस्तों आपका संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें देखेंगे तो ये आपका 21वां संविधान संशोधन है। इसमें देखेंगे तो आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें देखेंगे तो ये आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। इसमें आपका कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। एक आपका आता है 92वां संविधान संशोधन, ये आपका 2003 में हुआ था, 2003 में हुआ था, और इसमें देखेंगे तो आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वित्त आयोग। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। तो सबसे बड़े खंड को देखेंगे तो हम जो है इयोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इयोन। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है चट्टानों से बने हुए नहीं है। तो कौन आपका चट्टान से बना हुआ नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा शनि आपका दोस्तों नहीं है, बाकी बुध है, मंगल है और शुक्र भी दोस्तों देखेंगे तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश आपका कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर। एक सेकेंड 63 नंबर है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देखेंगे तो आपका दोस्तों सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आप देखेंगे तो ये आपका चीन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, चीन। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा नेफोस्कोप जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक आपका दिया गया स्टोवोस्कोप। तो स्टोवोस्कोप की बात करते हैं तो आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल मापा जाता है। और एक आपका दिया गया है विस्कोमीटर, तो द्रवों की श्यानता ज्ञात किया जाता है। और साइटोट्रॉन की बात करते हैं तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। 65 की बात करते हैं तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं। जैसे यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल की बात करते हैं तो आपका सहारा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। तो कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों आप देखेंगे तो आपका जो है अघिल दोस्तों नहीं है। ये जो आपका अघिल है ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। बाकी काराकोरम, पीर पंजाल और ये जो आपका बनिहाल ये आपको जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी की बात करते हैं तो ये आपका चिनाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए भारत का जो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH-44 है। NH-44 में जवाहर सुरंग जो है स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग जो है 2% है, ठीक है। तो आंसर आपका जो है इनमें से सब सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना जो है कब किया गया था। तो यह किया गया था 1958 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा नीरी का, ठीक है। इसमें जो है 5 क्षेत्रीय जैसे आपका राज्य है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। वन्यजीव अभ्यारण्यों की जो सर्वाधिक संख्या वो आपका कहाँ पर है। तो ये आपको देखने को मिलता है अंडमान और निकोबार में। इसमें देखेंगे तो आपका 566 जो है आपका संख्या है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। जीवित
मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों तत्व की बात करते हैं तो ये आपका मैग्नीज हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में यौगिक के क्रम की बात करते हैं तो आपका H2O, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है किसने किया था, तो ये किया था डी ब्रोगली ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा, डी ब्रोगली ने। एक आपका आता है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो आपका एंडरसन ने किया था। किसने, एंडरसन ने। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका दोस्तों घटता है। ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो ये सही होगा। परमाणु का आकार देखेंगे तो आपका बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता की बात करते हैं तो बढ़ता है। आयन ऊर्जा का आपको घटता है। और विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं तो ये आपका घटता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो ये आपको होता है 10 की पावर -3 से लेकर के 10 की पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो ये आपको हो जाएगा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। देखिए रोमन विट्रोल की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हराकसिस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, हराकसिस। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जो है नोबल का तेल भी कहा जाता है। देखिए नोबल का तेल दोस्तों आप देखेंगे तो ये हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपापचय कौन सा तत्व दोस्तों इसमें है, तो ये आपको हो जाएगा फ्लोरीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ही होगा, फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो आपका एजेंट फ्लोरीन आपका हो जाएगा, एजेंट फ्लोरीन। जीवद्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे जो है माना जाता है, तो ये हम मानते हैं हॉटविक को मानते हैं, हॉटविक को। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है, इसमें आपका सही कथन क्या है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका जो है अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 80 का ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 81 का देखेंगे तो गाल्जी काय जो है सही उत्तर हो जाएगा। 81 का देखेंगे तो आपका ए जो है गाल्जी काय सही उत्तर होगा। जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको देखेंगे तो हम जो है सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या होगा आंसर, सिस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। उत्परिवर्तन की इकाई की बात करते हैं तो मीटॉन हो जाएगा। पुनः संयोजन की इकाई की बात करते हैं तो ये आपका रेकॉन हो जाएगा। उसके बाद गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जो है जीनोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोमा। जीवद्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है, तो देखेंगे तो 19 और 81 होता है, 19-81 होता है अनुपात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही होगा। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है, किस तत्व की कमी से होता है, तो ये आपका तांबा की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, तांबा। देखिए आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ, धान में खेरा रोग की बात करते हैं जस्ता की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग की बात करते हैं तो मैगजीन। उसके बाद देखेंगे तो बोरोन की बात करते हैं तो फूलगोभी में ब्राउनिंग हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, तो खारे जल की बात करते हैं तो आपका संघ पेरिफेरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। यह बहुकोशिकीय जंतु हैं परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करते हैं। शरीर में जो है आपके असंख्य छिद्र जो है पाए जाते हैं। अगला है मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है। देखिए मेढक की बात करते हैं तो ये आपके एम्फीबिया जो है आपका वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग की बात करते हैं तो ये सभी प्राणी जो है उभयचर होते हैं, ये जो है असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा ये आपका होता है इनका श्वसन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। यानी डी हमारा जो है यानी में से आपका जो है सब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एक और दो। जैसे दाब जो है अदिश राशि है। कार्य का विमीय सूत्र की बात करते हैं ml2t-2 आपका हो जाएगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है। दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा ऋणात्मक, याद रखिएगा सभी लोग।
भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए जो इसका कक्षीय वेग देखेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह देखेंगे तो पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल जो है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही यानी हमारा सत्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, जैसे जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे जो है उनके बीच आकर्षण यानी प्रतिकर्षण बल जो है लगता है, यानी बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखिए आवर्धन क्षमता की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यंत्र और माप दिया गया, मिलान करके बताना है। देखिए इंटरफेरोमीटर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 94 का देखेंगे तो ये आपका एस हो जाएगा। जैसे समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, और पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो ये आपका विद्युत विभवांतर हो जाएगा। और कैलोरी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा विशिष्ट उष्मा, और रूलर की बात करते हैं तो ये आपका लंबाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को जो है परावर्तित करती है। तो ये आपको हो जाएगा परावर्तन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। दोस्तों इसके बाद देखेंगे तो आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, जैसे आपका 5 से 6 प्रश्न आपका मैथ का होता है, और 2 से 3 प्रश्न आपका हिंदी, 2 से 4 प्रश्न आप देख सकते हैं इंग्लिश का। तो ऐसे ही आपका प्रश्न जो है बिहार दरोगा आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें देखिए डिस्कशन यानी उत्तर व्याख्या भी आपका अच्छे तरीके से दिया गया है। आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है एक एक डिटेल के साथ आपको सेट दिया जाएगा, आंसर की भी रहेगा। तो आप ये सब जो सेट है आपको पहले दिया जाएगा ताकि आप पहले सेट बना लें, उसके बाद वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद रहेगा, वो भी लंबे समय तक रहेगा। देखिए मैं वीडियो क्यों फास्ट बनाया हूँ, क्योंकि देखिए बगल में आपको बता दें कि अभी सरस्वती पूजा का समय चल रहा है और गाना बजाना चल ही रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि साउंड आ रहा है और इसीलिए जो है फास्ट बनाना पड़ा ताकि आपको ये दिक्कत ना हो और टाइम टू टाइम जो है आपको सेट प्रोवाइड कराया जाए। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और अभी जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा व्हाट्सअप पर लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।